हमारी बहनें खुद समझदार हैं और उनसे हम निवेदन कर रहे हैं कि सनातन धर्मी से ही मेहंदी लगवाएं। खाई नहीं बढ़ेगी इससे दोनों के बीच? उनके हमने ठेका ले रखा है क्या हिंदू समाज ने? 25 बच्चों की सिरप से मौत हो जाती है, वो कौन थे? आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं मिस्टर। करवा चौथ और दीपावली का समय है और ऐसे में महिलाएं मेहंदी लगवाती हैं और इसी बीच हम जब मार्केट्स में आए तो संस्कृति बचाओ मंच के लोग महिलाओं के बीच में दिखाई दे रहे हैं। चंद्रशेखर तिवारी उन्हीं से बात करते हैं। तिवारी जी, क्या हो रहा है महिलाओं के बीच में, क्या समझाइश दे रहे हैं? देखिए, हम सनातन धर्मी बहनों को ये निवेदन कर रहे हैं, समझाइश देने का कोई काम नहीं, क्योंकि हम इनके भाई हैं, समझाइश की ज़रूरत नहीं है। हमारी बहनें खुद समझदार हैं और उनसे हम निवेदन कर रहे हैं कि सनातन धर्मी से ही मेहंदी लगवाएं, क्योंकि जिहादी से अगर आप मेहंदी लगवाएंगी तो वो जिहादी मानसिकता अपनी प्रवृत्त करेगा, लेकिन सनातन धर्मी अगर आपकी कलाई पकड़ेगा तो स्वाभाविक है कि आपको वो बहन की दृष्टि से आपकी हथेली पर मेहंदी लगाएगा और उसमें जिहाद की कोई संभावना नहीं रहेगी। क्योंकि जो लोग जिहाद करने के पश्चात ये कह सकते हैं कि हमने हिंदू लड़की के साथ गलत काम किया, वो उससे हमें सवाब प्राप्त होता है, तो उनकी मानसिकता क्या होगी यह आप स्वयं समझ सकते हैं और हमारी बहनें उसका सपोर्ट कर रही हैं। तिवारी जी, एक सवाल और, ठीक है, हमने माना कि सनातनी को सनातनी से ही मेहंदी लगवानी चाहिए, बहुत अलग अलग चीज़ें सब माना, लेकिन इस समय मध्य प्रदेश की बात करें, छिंदवाड़ा में 25 बच्चों की सिरप से मौत हो जाती है, वो कौन थे? क्या वहाँ पे भी धर्म देखा जाए? आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं मिस्टर, ठीक है। जो जिस बात पे बात हो रही है उस पे बात करिए। वो राजनीतिक मामला जो लोग उठा रहे हैं और उसका हम विरोध करते हैं, जिनने जो उसमें दोषी हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर अभी हम जो बात कर रहे हैं उसकी आप बात करिए। उसका हम स्वयं ने हमने श्रद्धांजलि दी है और हम उसकी भी मांग कर रहे हैं कि जो डॉक्टर दोषी हैं, जो सिरप कंपनी दोषी हैं, उनके खिलाफ फांसी की सज़ा होनी चाहिए। किसी का भी लाल गया है, किसी का लाल काल के गाल में समा गया है, तो उसका भी हम विरोध करते हैं, लेकिन जिस जगह जो बात होनी चाहिए उसका क्वेश्चन होना चाहिए। तिवारी जी, क्यों ना आप ये कह दें कि किसी भी धर्म का गया हो, किसी भी धर्म के कारण गया हो, चाहे वो सनातन के ही कारण क्यों मैंने ना, ये तो बोला ही उसको नहीं जानना चाहिए। आपसे ये तो बोला ही नहीं कि मैंने किसी धर्म का, लाल तो किसी का भी हो सकता है। माँ तो सबकी बरोबर होती है, बेटा सबका बरोबर होता है। आप हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, लेकिन माँ आपकी माँ ही होगी, और हिंदू की माँ भी अगर आप मुसलमान होगे तो भी आपको माँ की, बेटे की दृष्टि से देखेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो बिल्कुल संशय नहीं है। सनातनियों को सनातनियों के पास से ही, चाहे राखी हो, चाहे त्योहारों की शॉपिंग हो, या फिर अब दिवाली के टाइम पर या करवा चौथ के टाइम पर मेहंदी हो, ये संस्कृति बचाओ मंच अपील कर रहा है। तिवारी जी, घर में सफाई का टाइम भी आ रहा है, तो वहाँ पे भी देखेंगे क्या? बिल्कुल हिंदुओं से ही कराएंगे, बिल्कुल हिंदू से कराएंगे। हमारे घर में जिहादियों का प्रवेश नहीं करने देंगे। जो जिहादी मानसिकता का होगा वो गंदी नज़र से मेरी बहन बेटियों को देखेगा। इसलिए अगर सफाई खुद भले करने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखें कि हम, कबाड़ी वाला भी हिंदू हो, पुताई वाला भी हिंदू हो, कारपेंटर भी हिंदू हो। लिस्ट चाहिए जिसको सनातन धर्मी को मुझसे संपर्क करे, सारों की लिस्ट दे दूंगा, मैकेनिक से लेके प्लम्बर तक की। क्या खाई नहीं बढ़ेगी इससे दोनों के बीच में? उनके हमने ठेका ले रखा है क्या हिंदू समाज ने कि हम सांप्रदायिक सौहार्द बनाते रहें? वो हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते रहें, हमारी बहन बेटियों के साथ लव जिहाद करते रहें, उनके 36 टुकड़े करते रहें, और हम ठेका लेके रखे हुए हैं? जैसा बोगे बोगे पेड़ बबूल का, तो आम नहीं होने वाला, बबूल का ही पेड़ उगेगा। बिल्कुल। तो त्योहारों का समय है और संस्कृति बचाओ मंच महिलाओं के बीच में पहुंचा हुआ है। ये अपील की जा रही है कि केवल सनातनियों के पास ही बहने जाए। हालांकि कहीं ना कहीं सांस्कृतिक, ये भी चंद्रशेखर तिवारी कहते हुए नजर आए, जो संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष भी हैं, कि सामाजिक सौहार्द का ठेका किसी एक समुदाय ने नहीं ले रखा है। प्रखर जैन, द प्रेस हिंदी, भोपाल।